नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं शनि की साढ़े साती का सही ढंग से अध्ययन कैसे किया जाता है और शनि की साढ़े साती का फलादेश करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी ग्रह बनता है और आप सबको यह भी पता है कि 10वां भाव कर्म का होता है और 11वां भाव कर्म के फल का होता है, अर्थात कर्म से मिलने वाले लाभ का होता है। इसीलिए शनि को कर्म फलदाता ग्रह माना गया है। और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, अपना किया आज नहीं तो कल अपने सामने आएगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। आपकी जो भी राशि हो, आपकी राशि से 12वीं राशि के अंदर जब शनि प्रवेश करता है तो हम कहते हैं कि शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ। आपकी जो भी राशि होगी उस राशि के अंदर जब शनि प्रवेश करेगा तो हम कहेंगे कि शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो गया। आपकी जो भी राशि हो उससे दूसरी राशि के अंदर जब शनि प्रवेश करता है तो हम कहते हैं कि शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो गया। और जब आपकी राशि से दूसरी राशि को शनि छोड़ देता है तो शनि की साढ़े साती उतर जाती है, अर्थात शनि 28 साल 28 साल 28 साल इन तीन भावों के अंदर जब आगे प्रवेश करता है तो शनि की साढ़े साती कही जाती है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो सुनिए, जब तक मेरा नॉलेज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण होता है 28 साल का, वो हमारे सर को प्रभावित करता है और व्यक्ति को चिंता, परेशानियां, टेंशन देता है। शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण होता है 28 साल का, वो शरीर पे कहा गया है, अर्थात व्यक्ति को शारीरिक आर्थिक कष्ट देता है। शनि की साढ़े साती का जो तीसरा चरण होता है 28 साल का, वो पांव पे होता है, अर्थात उन लोगों को वाहन से कष्ट हो सकता है या फिर कुटुंब के अंदर झगड़े होते हैं। तो इस प्रकार से शनि के 3 चरण होते हैं, 28 साल 28 साल 28 साल, यानी कि टोटल 7.5 साल। इसी को कहते हैं शनि की साढ़े साती। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का फलादेश कैसे किया जाता है। तो सुनिए, पहले हमें जानना होगा कि शनि किन लग्नों की कुंडली के अंदर कारक होता है, कौन से लग्नों के अंदर मारक होता है और कौन से लग्न के लिए समग्रह होता है, पहले वो जानना आवश्यक है। तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न होता है, उन लोगों के लिए शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर कर्क, सिंह, धनु और मीन लग्न होता है, उनके लिए शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न और वृश्चिक लग्न होता है, उन लोगों के लिए शनि को सम ग्रह माना गया है। अभी हम प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है वो जानेंगे। तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न होता है, जिनके लिए शनि कुंडली का योग कारक ग्रह होता है, उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूं। तो सुनिए, शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो उन लोगों को जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शनि कुंडली का कारक ग्रह है और वो बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित तौर पे शनि की साढ़े साती का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर नीच राशि में निर्बल हो, शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो
शनि कोई भी प्रकार के अशुभ योग निर्माण करता हो, जैसे कि सूर्य शनि का संघर्ष योग, चंद्र शनि का विष योग, मंगल शनि का अकस्मात योग, शनि राहु केतु के साथ हो तो श्रापित योग, अगर शनि ऐसे कोई खराब योग बनाता हो तो जब भी शनि की 7.5 आती है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। अभी हम आते हैं दूसरे पे। जिनकी भी कुंडली के अंदर कर्क, सिंह, धनु और मीन लग्न होता है, उनके लिए शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह होता है, तो उन लोगों के लिए शनि की 7.5 बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। उसमें भी अगर जो उनकी राशि का जो स्वामी है वो भी अगर शनि का शत्रु हो तो उनके लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होता है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न और वृश्चिक लग्न होता है, उनके लिए शनि सम ग्रह होता है, तो उनकी कुंडली में हमें देखना होता है कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है। अगर शनि शुभ स्थिति में है, बलवान होकर बैठा है, तो निश्चित तौर पे शनि की 7.5 के अंदर अच्छा फल मिलेगा। अगर उनकी कुंडली के अंदर शनि नीच राशि में निर्बल है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो उनको शनि की 7.5 का बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि गोचर के अंदर शनि किस भाव से भ्रमण करता है, वो भी देखना होता है। हाल में उन लोगों के ऊपर कौन से ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा चल रही है, ये भी देखना होता है। मान लो अगर व्यक्ति की कुंडली में अगर कारक ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा चलती हो तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और अगर मान लो शनि कुंडली का मारक ग्रह बनकर 7.5 लेकर बैठा हो और उसमें भी हाल में गोचर में कुंडली का मारक ग्रह की महादशा हो, मारक ग्रह की अंतर्दशा हो, मारक ग्रह की प्रत्युंतर दशा हो, तो बहुत खराब फल मिलता है, ये भी याद रखिए। अभी हम लोग और गहराई में जानेंगे कि शनि की 7.5 का अशुभ फल कौन सी स्थिति में ज्यादा मिलता है, वो भी जानेंगे। तो सुनिए, जब भी कुंडली के अंदर ये सारे योग निर्माण होते हो, जैसे कि सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती हो, चंद्र शनि की युति विष योग बनाती हो, मंगल शनि की युति अकस्मात योग बनाती हो, बुध शनि की युति मंद योग बनाती हो, शनि राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ बैठकर श्रापित योग बनाता हो, और अगर शनि कुंडली का मारक ग्रह बनकर शनि की 7.5 लेकर आया हो तो बहुत ज्यादा कष्टकारी माना गया है। अभी और एक स्टेप है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। राजस्थानी लोग ये सब चीजों को बहुत मानते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। जब भी व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी जो जन्म राशि होती है, और जन्म के समय पर ध्यान से सुनना, जन्म के समय पर उसकी जो भी राशि होती है, उस राशि से अगर पहले 6वें और 11वें भाव के अंदर राशि हो या 11वें राशि पे शनि हो तो उसको सोने का पाया कहा जाता है। जन्म राशि से दूसरे, 5वें, 9वीं राशि में शनि हो तो उसको चांदी का पाया माना जाता है। जन्म राशि से तीसरे, 7वें, 10वें राशि में शनि हो तो तांबे का पाया माना गया है। और जन्म राशि से चौथा, 8वां, 12वां शनि हो तो उसे लोहा का पाया माना गया है। काफी किताबों में यह भी लिखा गया है कि चांदी का और तांबा का पाया ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन सोना और लोखंड का जो पाया होता है वो बहुत नुकसान करता है। लेकिन ये जन्म कुंडली से देखा जाता है, जन्म राशि के समय और जन्म के समय राशि से शनि कितवा बैठा है वो गणित है। अभी हम आते हैं और गहराई में। जब भी शनि की 7.5 चालू हो तो क्या नहीं करना चाहिए, वो गौर से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करते रहना चाहिए। नौकरी को छोड़कर गलती से भी कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी छोड़कर कोई नए धंधे के अंदर किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। पहला तो व्यापार ही नहीं करना चाहिए और व्यापार में पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी छोड़कर
ना ही नया धंधा करे, ना ही पार्टनरशिप करे, ना ही कर्जा लेके व्यापार करे। अगर ये सब चीजें की तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। शनि खुद नौकर है, इसीलिए जो व्यक्ति नौकरी करता हो उसे शनि की 7.5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। उसे गलती से भी व्यापार नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके तो बिल्कुल धंधा नहीं करना चाहिए, वरना उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी हम लोग कहेंगे कि जो व्यक्ति व्यापार करता है उसके लिए क्या सलाह है, तो भी सुनिए। अगर कोई व्यक्ति 7.5 के पहले से ही कुछ सालों से व्यापार कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे वही व्यापार करना चाहिए, उसी व्यापार को ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो उसे अपना ये व्यापार छोड़ के दूसरे व्यापार में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति कपड़े का व्यापार कर रहा है तो कपड़े का ही व्यापार करे, कपड़े के व्यापार को छोड़कर किसी दूसरे व्यापार में न जाए, वरना उसे नुकसानी होगी। अपना व्यापार छोड़कर किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप ना करे, कर्जा लेके व्यापार ना करे, नहीं तो बहुत नुकसानी होगी। अभी हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जब भी 7.5 चालू हो तो गलती से भी गैर कानूनी काम न करें, यानी कि इलीगल काम गलती से भी न करें। जब भी शनि की 7.5 चालू हो तो बिना सोचे समझे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना करे, वरना वो पैसे डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। अगर कुंडली के अंदर शनि की 7.5 चालू है तो बड़ा अमाउंट उनको ब्याज से नहीं देना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को आर्थिक सहायता नहीं करनी चाहिए, यानी कि उधार नहीं देना चाहिए, वरना वो पैसे डूब जाएंगे। अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि की 7.5 चालू है तो उन्हें गलती से भी बुरा व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाहन धीरे से चलाना चाहिए, वरना अकस्मात होगा। अभी शनि की 7.5 चालू है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, तो सुनिए। उन लोगों को शनि की 7.5 के अंदर पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति मजदूरी करके धन कमाते हैं उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करें, उनकी सहायता करें। शनि की 7.5 के अंदर अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति नियमों के साथ करें। अपने माता पिता के आशीर्वाद ले, हमेशा गुरु के आशीर्वाद ले। किसी विद्वान, कर्मकांडी, ब्राह्मण और ज्योतिषकार के साथ बैठकर अपनी कुंडली का विवेचन कराए, अध्ययन कराए, उनकी सलाह लेते रहे। शनि की 7.5 जब चालू हो तो अनाथ आश्रम में जाकर अन्नदान करें। और हाँ, शनि जानवरों का कारक है तो जानवरों की सेवा करने से भी बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर शनि की 7.5 चल रही है तो कौन से उपाय करने चाहिए, तो सुनिए। ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। नंबर 2, अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का न हो तो नीलम का रत्न पहनना चाहिए। अगर शनि की 7.5 के दरमियान वक्त मिले तो शनिवार के दिन शनि ग्रह की शांति पूजा करें। नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 5, शिव जी की पूजा आराधना करें और महामृत्युंजय का जाप करें। शनि की 7.5 का परीक्षण करते समय गोचर ग्रहों की स्थिति का भी ध्यान रखना होता है कि गोचर के अंदर शनि कौन से भाव से भ्रमण कर रहा है, वो भी देखना होता है। और हाँ, शनि की 7.5 के अंदर शनि जिन भाव का स्वामी होता है उन भाव से लगता फल देता है, जिन भाव से वो पास हो रहा है उन भाव का फल देता है। तो प्रिय दर्शकों, शनि की 7.5 के समय प्रेडिक्शन करते समय बहुत ज्यादा डीप अध्ययन करना होता है। शनि कौन से भाव में है, कौन से भाव पे दृष्टि कर रहा है, कौन से ग्रहों के साथ कंजंक्शन कर रहा है, हाल में कौन से ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंदशा चल रही है, ये भी देखना होता है। हाल में जो ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कुंडली के कारक है या मारक है, वो भी जानना है। अगर जो कुंडली हाल में अगर कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो तकलीफें कम होगी। अगर मारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा खराब फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि शनि की 7.5 का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।